जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। हमें तो निर्णय अपना करना है। लेकिन इस बीच सर, जो गृह मंत्रालय की सिफारिश पे सरकार ने फैसला लिया है, वो भड़काऊ और सांप्रदायिक और सेना के खिलाफ गलत चीजें प्रसारित करने को लेकर भारत सरकार ने समा टीवी, आर न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, जो यूट्यूब है पाकिस्तान का भारत में, उस पर बैन लगाया है, फिलहाल प्रतिबंध लगाया अच्छा है, अच्छा है। हम तो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि शशि थरूर ने जो बात कही है उस पर हंगामा बरपा है। थरूर साहब ने कहा कि कभी किसी देश के पास 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है, सुरक्षा चूक हुई है, दुनिया के बाकी देशों से भी इंटेलिजेंस फेल्योर होता है। एक तरीके से सरकार का बचाव किया है कि अभी इस वक्त सरकार से ये सवाल पूछने का सही माकूल वक्त नहीं है। देखिए, अभी जवाब देने का वक्त है, अभी इन बातों के अंदर उलझने का मैं समझता हूं कि कोई वक्त नहीं है। लेकिन सर, अब सिद्धरमैया साहब ने जो बात कही थी कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, उसको बीजेपी बार बार कह रही है कि जो भाषा सिद्धरमैया की है वो वही भाषा है जो पाकिस्तान के मंत्री। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं आप? आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सर, जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, विपक्ष समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। इधर सर, आपके जम्मू कश्मीर के नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी ये बात कही है कि डायलॉग से, टेबल टॉक से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को शांति बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के बयान को तो भाजपा फिर कंडेम करेगी। नहीं तो देखिए, भाजपा का, हम तो पूरी पार्टी, तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार कल मन की बात में भी कार्रवाई की बात दोहराते हैं तो इतना शक को स्वभाव क्यों है आप लोग? हमें कहाँ शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहाँ शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं। हमने कब कहा शक हो रहा है? लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेगी। तो ये तो सरकार बताएगी, हम तो साथ खड़े हैं। इधर सर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं गौरव गोगोई से। क्या आप 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे? क्या आपकी पत्नी को पाकिस्तान के एनजीओ से तनख्वाह मिला? तो पाकिस्तान कौन कौन गया था, उन पर सब पे सवाल खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने यहाँ देख लीजिए कौन कौन पाकिस्तान गया था। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ सवाल खड़ा करिए ना कि कौन कौन पाकिस्तान गया था। आजकल असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को काफी देखा समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। एक देश में घुसकर आप उस देश के नागरिक को मारकर चले जाएंगे और आपको लगे कि वो देश कोई प्रतिक्रिया ना दे। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं करेगा। ओवैसी साहब का बयान उन्हीं से लीजिएगा, मैं क्या बता सकता हूँ।